दिया गया, मैंने बच्चों को इल्म पढ़ाया, मुझे रोक दिया गया, हदीसें मैंने पढ़ाई, मुझे रोक दिया गया, साहिब जन्नत में चला गया, आबिद जन्नत में चला गया, रियासत करने वाला जन्नत में चला गया, लेकिन मौला मुझे क्यों रोक दिया गया है? हातिफे गैबी से आवाज आएगी, ऐ आलिमो तुम्हारा मर्तबा ये नहीं, ऐ कारियो तुम्हारा मर्तबा ये नहीं, ऐ हाफिजो तुम्हारा मर्तबा ये नहीं कि तुम कहाँ जन्नत में जाओ। जिन्होंने एक मर्तबा वजू का पानी दिया है उसे भी ले लो, खाना खिलाया है उसे भी ले लो, तुमसे मोहब्बत की है उसे भी ले लो, प्यार किया है उसे भी ले लो, तुम भी जन्नत में जाओ, तुमसे मोहब्बत करने वालों को भी जन्नत में ले। ये उलमा की फजीलत है। आज मेरी आवाज भड़क रही है, आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने चंद बातें रखा हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मदरसे के तलबा को मैं बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ के असातिज़ा से मिला, यहाँ के जो है उलमा से मिला, बहुत अच्छा इदारा आपका है, बहुत अच्छे उलमा को आपने रखा है। इनकी इज्जत करो, इनकी ताज़ीम करो, इनकी मोहब्बत खुदा की कसम दुनिया में भी काम आएगी, इनसे मोहब्बत आखिरत में भी काम आएगी, इनकी मोहब्बत आखिरत में भी काम आएगी। मेरी बेटियों अगर खाना बनाती हो तो एक काम जरूर करना, तरकारी में नमक जो है, तरकारी में जरा सा जो है शोरबा के लिए पानी ज्यादा दे देना। अगर 1.25 किलो गोश्त मंगाते हो तो 1.5 किलो मंगवाना, इसलिए कि मेरे बच्चे भी खाएंगे और नबी के मेहमान और नबी के चाहने वाले जो मदरसे में है उनको भी मैं दे करके भेजूंगी। याद रखिएगा, यही मोहब्बत तुम्हें मैदान महशर में जन्नत दिलाने के लिए काफी हो। यही मोहब्बत आखिरत का सरमाया बन जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, इंसान को अच्छा बनना चाहिए। आप देखें मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बेटा याद रखना, अगर जो है फीकी दाल हो बर्दाश्त कर लेना, चावल अच्छा ना हो बर्दाश्त कर लेना, रोटी अच्छी ना पके बर्दाश्त कर लेना, अगर तुम आलिम बन जाओगे। इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ, भूखे रहना, प्यासे रहना, 3 टाइम खाते हो 2 टाइम खाना, 1 टाइम भूखे रहना, लेकिन बेटे को आलिम में 3 बनाना, हाफिज़े कुरान बनाना, क़ारिए कुरान बनाना। लोग कहते हैं मंसर दबाओ, हाफिज़े कुरान बनाने से क्या होगा? मैंने कहा एक फायदा पहले नोट करो, जो भी आलिम में 3 होगा, जो भी हाफिज़े कुरान होगा, जो भी क़ारिए कुरान होगा, जो मुस्तफा का वारिस होगा, ना वो कभी शराब पिएगा, ना शराब के करीब जाएगा, वो ना ज़ानी होगा, ना ज़िना के करीब। मतलब इससे ज्यादा बेनिफिट और क्या चाहिए? कभी आपने सुना है कि कोई आलिम शराब पिया? नहीं यार, सुने आपने? नहीं तो कितनी बड़ी बात है, आपका बेटा आलिम बनेगा, शराब भी नहीं पिएगा, अपने घर वालों को भी बचाएगा। और जब बेटा आलिम होगा तो बाप कहेगा मेरा बेटा आलिम है। अब चेहरे में दाढ़ी रखना जरूरी है, माँ कहेगी बेटा आलिम है, सर पे पर्दा करना जरूरी है, माँ कहे, बहन कहेगी भाई आलिम है, हया की चादर पहनना जरूरी है, घर वाले कहेंगे मेरे भाई आलिम है, मुझे गुनाहों से पास रहना जरूरी है। आलिम बनाओ। और देखिए उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, इल्म कैसे हासिल होता है? आज लोग आसानी से इल्म मिलता है। निशापुर की सरजमीन है, हजरत बकीरुद्दीन इब्न हलफ सुने हैं, नाम सुने, उलमाए किराम जानते हैं, निशापुर में रहते थे। और से सुनिएगा इल्म कैसे हासिल होता है। आज हर जगह मदारिस है, हम लोगों ने जो तालीम हासिल की है ऊंचे मुफ्तसाद से, कभी कभी हम लोगों को आलू देखने को भी नसीब नहीं होता। याद आज तो अच्छा खाना है, बिरयानी मदरसे में, पुलाव मदरसे में, और मदरसे के तलबा से मेरी गुजारिश है, मेहनत ये लोग करते हैं, और जिस वक्त फल खाने का वक्त होता है हमारे बच्चे भागकर यूपी जाते हैं। नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। तुम बुखारी लाओ, ये पढ़ाने को तैयार है, तिरमिज़ी लाओ, पढ़ाने को तैयार है, मिशकात लाओ, पढ़ाने को तैयार है, सासित्ता की किताबें लाओ, हमारे उलमा पढ़ाने को, तुम पढ़ने को तैयार नहीं। हजरत बहुत
गौर से सुनिएगा, इल्म कैसे हासिल होता है। आज आसानी से हम लोगों को सब कुछ मिल गया, इसलिए हमने दीन की कदर नहीं की, दीन के ताल्लुक से हमने सोचा नहीं इल्म किसे कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं अल इल्म नूर, इल्म नूर है, नूर। और जिसके पास इल्म होगा, कहिए सुभान अल्लाह, वो कभी भटकेगा नहीं। जिसके पास लाइट हो वो कभी भटकेगा नहीं, रास्ता भटकेगा नहीं ना। तो जिसके पास इल्म होगा, जो आलिम होगा, ना वो खुद बैठेगा, और जो उसके साथ रहेगा ना कभी वो बैठेगा। चाहूंगा बड़ी नुक्ते की बात याद आई। निशापुर की सरजमीन है, जिसके पास पढ़ते थे उसने कहा बेटा तुम मेरे पास तालीम हासिल करते हो, लेकिन एक बात है, तेरा ज़र्फ ऊंचा है, मेरा इल्म कम है। आका क्या करे? फरमाते हैं बेटा किसी बड़ी हस्ती से जाके तालीम हासिल कर। अल्लामा शाह बकीउद्दीन फरमाते हैं सरकार कहां जाए? निशापुर की सरजमीन से फरमाते हैं कि बगदाद चले जाओ। सुभान अल्लाह। कहां चले जाओ भैया? बगदाद चले जाओ, वहां पर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है। कहते सुभान अल्लाह, बहुत बड़े इमाम, कहते वहां जाओ इल्म सीखना। निकले, कश्ती में सवार हुए। किसमें सवार हुए? कश्ती में, नाव में, कश्ती में सवार हुए। जब कश्ती बीच समंदर के करीब पहुंची, तूफान बरपा हुआ, समंदर में तूफान बरपा हुआ। कश्ती यहां आनी थी, कश्ती बह करके दूसरे किनारे जाके लगी। वहां तक पैसा खत्म हो चुका था। जब उतरे तो कहा कि मुझे बगदाद जाना है। किसी ने बताया बगदाद जाना कहा? इल्म हासिल करने के लिए। कहा बगदाद जाओगे बेटा, पैदल चलोगे 1.25 महीना लगेगा। कितने दिन? 1.25 महीना। कितने दिन चचा? 40 दिन लगेंगे पैदल चलोगे। आज का बच्चा पढ़ेगा? कहा मैं पढ़ूंगा। खाने के लिए जो पैसा दिया था माँ बाप ने, खत्म, अनाज खत्म। पैदल चले, चलते रहे चलते रहे। कभी दरख्त के पत्ते को खाया, कभी पेट में पत्थर बांधा। 1.25 महीना चलते रहे बगदाद पहुंचे इल्म हासिल करने के लिए। मेरे बच्चों हाथ जोड़ कर कहता हूं बेटा ऐसे उलमा नहीं मिलेंगे, इज्जत करो, भूखे रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन की तालीम सिखाओ, अपनी बेटियों को दीन की तालीम सिखाओ। मैं तो कहता हूं ये मदरसा जितना आज रोशन है, एक लड़कियों का भी इदारा हो, ताकि मेरी बेटियां भी सुधरे, फातिमा की सच्ची कली ना बने। तुम अगर चाहते हो तो हमारे उलमा हमेशा तैयार है। पैसा क्या है? बेटा बेटी में खर्च करो। तवज्जो के साथ सुनिएगा। चलते चलते बगदाद पहुंचे। कहां पहुंचे? बोलिए ना, जोर से बोलिए। आप मेरे हैं ना, मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। खुदा की कसम, मुकर्रिर कितना भी अच्छा हो, अगर सामईन नहीं सुनेगा तो तकरीर नहीं होगी। होगी नहीं होगी ना? तो आपका भी होना जरूरी है, हमारा भी होना जरूरी है। एक बार अपने आका के नाम पर उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रात इश्क है, मोहब्बत है। चले बगदाद पहुंचे तो कहा कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से मुझे मिलना है। मक्का और मदीने में अभी जिस मसलब पर फंसवा दिया जाता है वो कोई और नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल की हजरत। बड़ी नुक्ते की बात है। आए, कहा मैं मिलना है। किससे मिलना है? इल्म हासिल करने। 1.25 महीना पैदल चले। मुझे इमाम अहमद बिन हंबल से मिलना है, हदीस सीखनी है। सुभान अल्लाह। बेटा बातें मत करो, क्या करना है? हदीस सीखनी है। कैसे मिलेंगे? किसी ने कहा आप अभी आए हैं। कहां से आए हो? कहा बहुत दूर से आया हूं। कहा मिलना चाहते हो? कहा कहा कि भाई तुम्हें पता है? कहा नहीं। कहा कि यहाँ के बादशाह ने उनको जो है कैद कर लिया है, मदरसे से निकाल दिया है, मदरसा बंद हो गया है। फिर
मतलब बड़े लोगों को जो कैद किया जाता है, जेल में डाला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जेल में डाला जाता है, उनको उनके घर में कैद कर दिया जाता है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। फरमाया उनको कैद कर दिया गया है और उसके घर के सामने दो पुलिस वाले खड़े हैं। अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू आ गए। मैं कैसे उनसे मिलूंगा, हदीस कैसे सीखूंगा, कुरान कैसे सीखूंगा, इतनी दूर से मैं आया हूं, 1.25 महीना पैदल चलकर आया हूं, इल्म सीखने का जज्बा हो, इल्म सीखने के लिए जो है वो तौर तरीका हो, वो जज्बा हो। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर। हज़रत शेख मकीउद्दीन फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि भाई ये काम करो ना, मुझे हजरत का घर बता दो, उनका घर कहाँ है। कहा नहीं, अगर बादशाह को पता चलेगा मेरी गर्दन उड़ा दिया जाएगा, मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, मैं नहीं बता सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं पैर पकड़ता हूँ, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो उनका घर कहाँ है, उनका मकान कहाँ है। तब उन्होंने कहा ठीक है, जब इतना इसरार करते हो तो मैं इशारे से नहीं बता सकता, आंखों के इशारे से बताऊंगा ये घर उनका है। अब उन्होंने एक तदबीर सोची, उलमा बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया मालूम है। देखिए इल्म सीखने का जज्बा, बेटा गौर से सुनना, इल्म सीखने का जज्बा, ऐसे लोग आला मकाम पाते हैं। खुदा की कसम, उन्होंने क्या किया, एक कमरे में गए, अपने कुर्ते को फाड़ दिया, फाड़ने के बाद जो है उन्होंने पैरों में बांध लिया, जो है लुंगी थी उसे भी फाड़ा और जिस्म के अंदर बांध लिया, हाथ में एक कासा लिया, कटोरा लिया, फकीर बन गया। इतनी दूर से आया था, फकीर बन करके अब गली में निकले, लोग जो है सिक्के डालने लगे, अशरफियां डालने लगे, दिरहमों दीनार डालने लगे। वो फकीर बनकर मांगते 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 वो आदमी साथ में था, चलते चलते बगदाद की गली में गए, इशारा किया यही घर हजरत अहमद बिन हंबल का है। अल्लाह अकबर, वहां कटोरा लेकर के चले गए। जब कटोरा लेकर के गए तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल बाहर निकले, उन्होंने भी एक अशरफी डाली, उसके अंदर एक दिरहम डाला। जैसे ही डाला हजरत फकीउद्दीन की आंखों में आंसू आए, आंखों जो है सावन भादों की तरफ बरसने लगा, फूट फूट के रोने लगे। सरकार मैं दिरहम लेने नहीं आया हूँ, सरकार निशापुर से आया हूँ, 1.25 महीना पैदल चलकर आया हूँ, यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे भीख मिले, मैं इसलिए आया हूँ कि आका की हदीस मुझे सीखने मिल जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मसला के आला हजरत। आका की हदीस मुझे सीखने को मिल जाए। हुजूर मुझे आप दीनार दे न दे, लेकिन हर रोज मुझे 3-3 हदीसें सिखा दे। अल्लाह अकबर, एक हदीस सिखा दे। अल्लाह अल्लाह, एक हदीस पढ़ा देते थे, वो आ जाते थे, हदीस को सुन लेते थे, हदीस को याद कर लेते थे, फिर दूसरे दिन जाते थे, फिर फकीर बनकर जाते, एक सिक्का डालते, एक हदीस बयान करते, फिर वो सीखते, फिर तीसरे दिन जाते, 1 साल तक जाते रहे, आते रहे, हदीस सीखते रहे और उस पर अमल करते रहे। लोगों, ये लोग थे। आज हमारे बच्चों के पास वक्त नहीं है। हमारे असातिज़ा बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा बेहतर से बेहतर कुरान पढ़ने वाला हो, सुभान अल्लाह, हदीस समझने वाला हो, हदीस सीखने वाला हो, हदीस मुस्तफा को सुनकर अमल करने वाला हो। यही वो हदीस है जिस हदीस को सीखने के लिए लोग कोसों दूर जाया करते, सुभान अल्लाह। और आज करीब में हदीस सिखाया जाता है। क्या मेरे आका ने नहीं फरमाया, अल्लाह अकबर, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं, इल्म दीन का सीखना मर्द औरत पर फर्ज है, सुभान अल्लाह। फर्ज जानते हैं, इल्म दीन का सीखना फर्ज है। अब जरा सोचिएगा, इल्म दीन का सीखना फर्ज है, औरतों पर भी मर्दों पर भी इतना इल्म सीख लें, इतनी हदीसें सीख लें और आपको इतना जान लें कि आप अपने मसाइल को जो आपके सामने है उसको कुरान से निकाल सके, हदीस से निकाल सके और उस मसले के हल तक आप पहुंच सके। इतना हर किसी को सीखना फर्ज है।
अगर कोई नहीं सीखता है तो फिर वो याद रखे कि वो दुनिया में नाकाम है, वो दुनिया में जो है कामयाब नहीं है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, हदीस मुस्तफा की बात है, आलिम बनना आसान नहीं है, कारी बनना आसान नहीं है, वो हफ्फाज बनना आसान नहीं है। आप जानते हैं यही वो कुरान है। उलमा किराम बैठे हैं, तवज्जो चाहूंगा हुजूर, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी के एक प्यारे सहाबी हैं, नाम याद रखिएगा, नाम है हजरत उसैद बिन हुज़ैर। क्या नाम है, जल्दी बोलिए, हजरत उसैद बिन हुज़ैर। ये सहाबी हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। उसैद बिन हुज़ैर अपने घर के अंदर हैं, घोड़ा खूंटे से बांध दिए हैं, यानी उनके पास एक घोड़ा था, घोड़ा को घर के बाहर बांध दिया है और घर के अंदर है। लेकिन जब घर में रहते हैं घोड़ा उछलता है, घोड़ा कूदता है, जब बाहर आते हैं तो घोड़ा उछलना कूदना बंद कर देता है। बड़ा परेशान हुआ, रात भर घोड़ा उछलता रहा, कूदता रहा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मदरसे में क्या तालीम होती है, मदरसे में क्या फायदा होता है, ये मदरसे के बच्चों की अहमियत क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब मेरे आका की बारगाह में फज्र की नमाज के लिए पहुंचे तो हजरत उसैद बिन हुज़ैर ने कहा, या नबी अल्लाह, फिदा का अभी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या नबी अल्लाह, रात में एक मसला हुआ है। आका ने फरमाया, बताओ उसैद क्या बात है, मेरे गुलाम बता दे क्या बात है। हजरत उसैद बिन हुज़ैर कहते हैं, या नबी अल्लाह, बात इतनी सी है कि रात में मैं घर के अंदर था, घोड़ा खूंटे में बंधा हुआ था, लेकिन घोड़ा उछल रहा था, कूद रहा था। जब मैं बाहर आता था तो घोड़ा उछलना कूदना बंद कर देता था। सारी रात घोड़ा उछलता रहा, कूदता रहा। अंदर रहते घोड़ा उछलता था, बाहर आते थे घोड़ा उछलना कूदना बंद कर देता था। आका समझ में बात नहीं आती है, मुस्तफा समझ में बात नहीं आती है, या नबी अल्लाह समझ में बात नहीं आती है, घोड़ा क्यों उछलता था, घोड़ा क्यों कूदता था। मेरे आका ने फरमाया, उसैद एक बात बता दे, तू घर में करता क्या था। उसैद बिन हुज़ैर कहते हैं, या नबी अल्लाह, मैं घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान को पढ़ रहा था। मेरे आका ने फरमाया, उसे जब तू कुरान को पढ़ रहा था तो सुन ले, आसमान से फरिश्ते कुरान की तिलावत सुनने के लिए जमीन में उतर रहे थे, इसलिए तेरा घोड़ा उछल रहा था। अब जरा सोचो, ये बच्चे चलते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, आते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, गली में चलते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, कब्रिस्तान की तरफ से जाते हैं तो कुरान पढ़ते हैं। अब ये बात बताओ, जब कुरान पढ़ा जाता है आसमान से फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं, ये बच्चे जब कुरान पढ़ते हैं, कब आप बताइए तो सही, जब मदरसे में कुरान पढ़ा जाता है, आपके घर में कुरान पढ़ा जाता है, आपकी गली में कुरान पढ़ा जाता है, कब्रिस्तान में कुरान पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, ये मदरसे के तलबा जब मदरसे से जाकर के कब्रिस्तान में कुरान की तिलावत करेंगे तो कब्र में सोने वाला आपके दादा होगा, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमाएगा। आज जिसे दफन किया जाएगा अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमाता हो। हाथ उठा के कह दे, या रसूल अल्लाह, और कह दे, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं आप हजरत, बहुत अच्छा लगा मुझे। माहौल ऐसा होना चाहिए, जलसे में नारा 10 बार लगे कोई जरूरी नहीं, आप जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहें, चंद बातें सुने। आइंदा ख्याल रखें, हम मदरसे के बच्चों से प्यार करेंगे, उलमा से प्यार करेंगे, तलबा से प्यार करेंगे, हम इनकी इज्जत करेंगे, हम इनका एहतराम करेंगे। सब मिल करके एक आदमी अपने घर के अंदर टाइल्स लगाता है, मार्बल लगाता है, संगमरमर का पत्थर लगाता है, अपने घर में एसी लगाता है, कूलर लगाता है, पंखा लगाता है, एक आदमी कमा के अपने घर को इतना चमकाता है। लेकिन एक बात बताओ, आपके गांव में एक रसूलुल्लाह का घर है, कह दो सुभान अल्लाह, वो आपका घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर, वो आपका घर, ये रसूलुल्लाह का घर। आपके 2 बच्चे आपके घर को इतना चमकाता है, अगर पूरे गांव मिल जाएं, पूरे गांव के लोग सोच लें कि मेरा घर बाद में चमके, पहले रसूलुल्लाह का घर चमके। मेरा घर बाद में टाइल्स लगे, रसूलुल्लाह के घर में पहले टाइल्स लगे। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अगर मुस्तफा जाने
اللہ کے گھر کو چمکانے کی درود پاک سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، علم ہر آدمی کے اندر چاہیے، تعلیم ہر آدمی کے اندر چاہیے. ہمارا بچہ ان پڑھ نہ رہے، ہمارا بچہ جاہل نہ رہے، ہماری بیٹی جاہلہ نہ رہے، ہماری بیٹی ان پڑھ نہ پڑھی لکھی نہ رہے. ہمارے بچے پڑھیں، ہماری بچیاں پڑھیں، اسلام سمجھیں سیکھیں. اسلام پر جب وہ ریسرچ کرے، اسلام کو جب وہ سمجھنے لگے، اسلام کو جب وہ پڑھنے لگے، تو ایک دن انقلاب ان کے اندر آئے گا. آؤ تاریخ پڑھو. حضور امام بخاری کے بارے میں جانتے ہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ. قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کا نام، قرآن کے بعد سب سے فضیلت والی کتاب، اس کا نام ہے بخاری شریف. کہہ دو سبحان اللہ. کیا نام ہے چچا؟ کیا نام ہے؟ بخاری شریف. بخاری شریف جس گھر میں رہے گا، کہہ دو سبحان اللہ. یہ کتاب جس گھر میں رہے گی، اگر گاؤں میں آگ لگ جائے تو ہر گھر تو چلے گا. جس گھر میں بخاری ہوگی اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگے. زور سے بولو سبحان اللہ. عالم کسے کہتے ہیں بھائی؟ اس کو کہتے ہیں امام بخاری. کشتی میں سوار ہے، اس میں کہیں جا رہے ہیں، سفر میں ہے، راستے میں ہے، چل رہے ہیں. 6000 اشرفیاں ان کے پاس تھی. کتنی حضور؟ 6000 اشرفیاں امام بخاری کے پاس تھی. کشتی میں سوار تھی، راستے میں ہے، کشتی میں ہے، پانی میں ہے، کشتی چل رہی ہے. ایک چور کی نظر پڑی. کس کی؟ چور کی نظر پڑی. 6000 اشرفیاں ہیں. اس نے دماغ میں لگایا، اگر میں کہوں گا کہ میری 6000 اشرفیاں گم ہو گئی ہے، برابر، تو کشتی سے کوئی نیچے اتر کے بھاگ سکے گا؟ سمندر میں بھاگ پائے گا؟ نہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ میں الزام لگا دوں گا، 6000 اشرفیاں میری ہو جائے گی. اس نے کپتان سے کہا، کپتان کا کیا ہوا؟ کہا میری 6000 اشرفیاں گم ہو گئی ہے. کشتی میں کوئی ایک ایسا چور ہے جو میری 6000 اشرفیاں دے لیا ہے. امام بخاری کے پاس 6000 اشرفیاں تھی جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. الزام لگایا. اس نے کہا کوئی بھاگا تو نہیں ہے؟ کشتی میں سب کی جانچ ہو، ایک کے پاس دوسرے کے پاس سب سامان جانچ کیا جا رہا ہے، چھانا جا رہا ہے، دیکھا جاتا ہے، کسی کے پاس اشرفیاں نہیں ملی. چور بڑا خوش تھا. امام بخاری کے پاس جب گئے نا تو چور مسکرا رہا تھا، اب تو مل جائے گا. جب ان کے پاس ان کے سامان کو ٹٹولا گیا، سامان کی جو ہے تلاشی لی گئی تو اس میں کچھ نہیں ملا. بڑا پریشان تھا. بھائی سنیے گا، بڑا پریشان تھا. چور بڑا شرمندہ ہوا. اس نے کہا کہ حضرت، میں تو آپ کے پاس 6000 اشرفیاں دیکھا تھا، یہ 6000 اشرفیاں آپ کے پاس نہیں ہے. میں گنتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے یہ الزام لگایا تھا، لیکن میں تو گنہگار ہوں، لیکن اشرفیاں آپ کے پاس نہیں ہے. یہ اشرفیاں گئی کہاں؟ امام بخاری فرماتے ہیں، اے نوجوان، تو نے جب الزام لگایا وہ 6000 اشرفیاں میری تھی، میں نے وہ 6000 اشرفیاں سمندر میں ڈال دیا. کیا کیا؟ سمندر میں. اشرفیاں کس کی تھی؟ امام بخاری. اپنی اشرفیاں انہوں نے سمندر میں ڈال دیا. تب پوچھا کہ آپ کی اشرفیاں آپ نے سمندر میں کیوں ڈال دی؟
آپ تو کہہ سکتے تھے کہ یہ سکہ میرا ہے، اس کا کلر ایسا ہے، یہ نوٹ میرے ہیں، اس کے اندر 500 1000 کے نوٹ ایسے ہیں، سمجھانے کے لیے، لیکن آپ نے سمندر میں پھینک دیا۔ امام بخاری نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میں ایک حدیث کو کتاب میں نقل کرنے سے پہلے غسل کرتا تھا، پھر وضو کرتا تھا، ایک حدیث جمع کرنے کے لیے پہلے 2 رکعت نفلی نماز پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے پہلے میں غسل کرتا، وضو کرتا، نفلی نماز پڑھتا، پھر حدیث کو جمع کرتا۔ اگر میں اس 6000 اشرفیہ کو اگر میں رکھ لیتا تو الزام عائد کرتا تو لوگ نہ مجھ پر اعتماد کرتے، نہ میری حدیثیں میں نے جو جمع کی اس پر اعتماد کرتے۔ اس لیے میں نے اشرفیہ سمندر میں ڈال دی ہے کہ عالم کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، حدیث جمع کرنے والا کبھی غلط نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث تب سکھائی جاتی ہے، حدیث کو جمع کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت کے پیارے بندو مصطفیٰ سے پیار کرنے لگو، ایک بار درود پاک سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ اس کو لے کے آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات یہ ڈاکٹر جنت الفردوس اور کون تھے، ان لوگوں نے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ حضرت 2-4 باتیں اللہ والوں پر ہو جائیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ والوں پر